हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। सो वी आर स्टार्टेड द न्यू टॉपिक। क्या होने वाला है न्यू टॉपिक? आपके सामने हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में वादा कर दिया था कि टॉपिक होने वाला है किसके ऊपर, प्रैक्टिस सेट के ऊपर। क्योंकि प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वो नहीं किया तो आप समझ सकते हो कि आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि जब तक आप लर्न करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस सेट उसका क्लियर नहीं कर सकते कर लेते। ओके, तो उसी के साथ चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो माय नेम इज हर्ष मिश्रा, ये भूलना मत, हर्ष मिश्रा भैया मेरा नाम। ठीक है, तो टॉपिक होने वाले एजुकेशन अड्डा, आपका प्यारा और हमारा एजुकेशन अड्डा। टॉपिक क्या होने वाला है? प्रैक्टिस सेट ऑफ रेजोनेंस। क्या देखा? ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप सबसे पहले थोड़ी सी झलक देख लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। आप पहले पढ़ के आ चुके हो टॉपिक, क्या था टॉपिक, तो उसके बेस पे ये काम होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पहला वाला देखते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए। क्या होना चाहिए, रूल क्या था, मैंने जो लिखा है ट्रिक में क्या थी, आपको साइन दे रखे थे। क्या थे? या तो क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा, मतलब डॉट का निशान होगा, प्लस माइनस, या क्या होगा आपका, प्लस माइनस सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ऐसे होंगे। तो वही देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या दिखता है हमें, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दे रखे हैं और ये दे रखा है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं। तो आपको पता है हमेशा सिंगल बॉन्ड से आपको यहाँ पे लोन पेयर की तरफ तो कोई इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, ये मैंने ट्रिक में आपने देख लिया है। क्या होता है कि इस लोन पेयर से जाता है कहाँ, इस सिंगल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन उठ के जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उठ के जाता है तो क्या होता है, यहाँ जाता है डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये चीज सही हो गई। स्ट्रक्चर हमें बताना है इन तीनों में से कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रॉन्ग है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गई है, तो इसे राइट कर देते हैं। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आए ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। सेम यहाँ देखते हैं Me2N। इस N के ऊपर क्या लोन पेयर है, तो इसने अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन क्या करे, इस सिंगल बॉन्ड को डोनेट किए, जिसके कारण इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और डबल यहाँ पे क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। और देखो जैसे यहाँ पे उठ के आया तो इस पे भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो मैंने लगा दिया, ठीक है, वरना एक रॉन्ग हो जाता आंसर, ये रॉन्ग हो जाता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इसी कारण क्या हो गई, ये चीज बिल्कुल सही हो गई। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या दे रखा है, यहाँ ऑक्सीजन है के ऊपर माइनस चार्ज है और यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन से उठ के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इस सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। मतलब माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, आया। और देखो प्लस इसलिए नहीं आया क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस करके क्या होता है, न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये ऐसी कैसी स्ट्रक्चर आ गई, और ये आ गया सीधा सीधा आंसर। अब बताइए क्या इसमें सही, ये सही है या गलत है? कोई गलती तो की नहीं है इसके अंदर, नहीं की ना, लेकिन गलती है। हमें पता है नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन, देखिए ये होता है, और इसके बाद तीन क्या होते हैं, लोन पेयर, और एक क्या होता है, सॉरी तीन क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर, और एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो जिसके कारण इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसके पास क्या है, 3 और 5, लेकिन इसके पास क्या चीज है, लोन पेयर नहीं है। इसी कारण क्या हो गया, ये गलत हो जाता है। नहीं देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उठ के आया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, इसके कारण क्या होगा, ये चीज रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि ऑक्टेट भी तो कंप्लीट होने चाहिए ना। ऑक्टेट जब तक, देखो ऑक्टेट क्यों नहीं कंप्लीट, क्यों नहीं हो, ऑक्टेट कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हर एक ऑटम्स के पास। नाइट्रोजन के पास देखें 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 है। गलत हुआ ना, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो नाइट्रोजन रॉन्ग हो चुका है इसीलिए। ठीक है, अब और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए, जब तक मैं और उतार देता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम्पल इस तरीके से आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट है हमारा भाई, करना तो पड़ेगा। तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले आप, पहले दूसरे तीसरा चौथा, पॉज कीजिए, करिए सॉल्व। और अब मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि आपके पास उपाधि मिली हुई है कि आप पॉज करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने क्या देखा, रेजोनेंस के अंदर क्या देखा, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस तो इसके अंदर पक्का है, ये चीज दिख गई हमें, दिख गई ना। अब क्या करेगा,
अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे ये चीज बताने की बात होती है। तो क्या होता है, डबल बॉन्ड से हमेशा क्या जाते हैं, सिंगल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन कूद के जाते हैं, ये जाते हैं, बिल्कुल सही है, हमने पीछे पढ़ाया था ट्रिक में, इसलिए पता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके आ जाता है, कार्बन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कूद के आ रहे हैं, और H2C इस तरह आ जाता है, और ये, और यहाँ पे क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के गया है, और ये कंपाउंड ऐसे कैसे उतर गया। इससे हम किसी से भी दुश्मनी नहीं लेंगे, दुश्मनी लेंगे तो हमारे साथ ही दिक्कत पड़ जाएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, कोई गलती है नहीं है। अब दूसरा करके देखिए, देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ध्यान रखना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होगी कि ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएगा ऐसे करके, देखो एक इलेक्ट्रॉन का साइन बना रहा हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो क्या होगा, दो इसके पास क्या है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो किस तरीके से बनता है ये, ऐसे H ऐसे लगाया, यहाँ पे ये लगाया, इस पे ये, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इसलिए क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरी साइड चला गया है, समझ में आ रहा है, ठीक है, चला गया है। और यहाँ पे क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ क्या H2C, एक गलती की है, वो गलती इसलिए नहीं, हो गया, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे एक वो चाहे एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा इस कार्बन के ऊपर चले जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, फ्री रेडिकल आ जाता है, मतलब एक डॉट आ जाता है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पूरा ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, तो उठ के उसके पास चल गया, अब एक इलेक्ट्रॉन के चल गया इस कार्बन के पास चल गया, ऐसा हुआ काम, तो कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए, बस ये बात कहना चाहता था मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वही यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या माइनस चार्ज है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और हमें पता है ट्रिक के अकॉर्डिंग कि माइनस चार्ज से उठ के क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड की तरफ जाता है, जिसके अब यहाँ जब जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आते ही इस कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो क्या गलत है, कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो अभी एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन के पास चला जाएगा, और क्या कंपाउंड जाके बनेगा, ऐसे Me, इस तरीके से कुछ कंपाउंड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड तो आ ही जाएगा, कोई गलती नहीं है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस प्लस करके न्यूट्रल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखते हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है रेजोनेंस है, इसके अंदर साफ ही रेजोनेंस दिख रहा है कि बेंजीन रिंग तो खुद ही रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो इधर जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर भी कंपाउंड क्या जाके बनेगा, सेम यही कंपाउंड जाके बन जाएगा, देखते हैं अभी, ये बना, अब देखो यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत कोई हुई, तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाते हैं, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब और एग्जाम्पल आगे की साइड देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिया होगा। अब देखना ये आ चुके हैं और आपके एग्जाम्पल, चलिए आ गए हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसको करना चाहेंगे आप क्या, तो पहले करके देख लीजिए एक बार, करना चाहेंगे तो करिए ना, चलिए हो गया होगा तो करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना लिखना। चलिए क्या होता है, हमें पता है, एक हमने आपको लिखाया था शायद छठे या 7वें नंबर पे, आपको जो ट्रिक थी वो क्या थी, ऐसी थी कुछ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर ऐसी कोई रूल आ, मतलब सॉरी, ऐसा अगर फॉर्मेशन कुछ आ जाता है, तो उसमें क्या एब्स्ट्रैक्शन है, वो क्या है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह उठ के जाएगा जहां पर क्या होगा, आपको जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उधर ही इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे, बस ये एब्स्ट्रैक्शन था। आपके साथ छठा या 7वें एग्जाम्पल होगा शायद ऐसी ट्रिक में, ठीक है, उसे नोट कर लेना आप, और कुछ नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन भी और ये भी एब्स्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, वो चेक करते हैं यहाँ पे, देखो दिखाएं, स्टार्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या, अल्टरनेट ऑर्डर में कोई भी आपको वो मिल जाए, मतलब चिन्ह मिल जाए, तो क्या होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की ज्यादा होती है या ऑक्सीजन की नॉर्मली बात है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड से उठ के इलेक्ट्रॉन की तरफ ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे, देन क्या फॉर्मेशन बनेगा यहाँ पे, O Me यहाँ पे क्या रहता है, माइनस का चार्ज, कोई गलत तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है, चेक कर लीजिए आप, देखो गलत तो हम करवाते हैं नहीं, चलिए ठीक है,
ये थोड़ा सही से कर देता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर, सेकंड पे देखते हैं। सेकंड के लिए क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास पहले से ही क्या, देखो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सब अलग अलग हैं, तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे इस डबल बॉन्ड के पास दो, सो क्या बनेगा फिर यहाँ पे ये Me, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे Me यहाँ पे भी आ जाएगा और Me क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। इस तरीके से इसकी रेजोनेंस हो जाती है, कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ डोनेट करा, करा नहीं किया, गलत हो गया, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना अगर ऑक्सीजन करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोज हमें ऑक्टेट भी तो क्लियर देखने है ना, ऑक्टेट देखने चाहिए। ऑक्टेट देखो, ऑक्टेट कैसे पूरा हो रहा है, यहाँ भी चेक करें क्या, ऑक्टेट होनी चाहिए हर भी चीज की। चलिए यहाँ तो है नहीं, देखो इस कार्बन का ऑक्टेट देखते हैं, यहाँ जो कार्बन बैठा है इसका ऑक्टेट 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पे भी देखते हैं, कहा गया कार्बन में, अरे कार्बन बाबू तुमका हो गए, चलो ठीक है। इस सब का आपको ऑक्टेट देखोगे ना, सबके इक्वल आएंगे, कोई आपको डिफरेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, ठीक है, और फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, क्यों, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फॉर्मेशन किस तरीके से बन जाता है, ये ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लोन पेयर आ जाते हैं, ये N इधर आ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ O आ जाता है, और यहाँ पे क्या आता है, 2 लोन पेयर बैठ जाते हैं और यहाँ Me आ जाता है। इस तरीके से हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। 8वां एग्जांपल वही है, देखो लोन पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो क्या करेगा, समझने की बात है, तो क्या करेगा, अब देखो यहाँ वो कंडीशन शो हो गई, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ उठा के लाया तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, जो गलत हो गया, बिल्कुल ऑक्टेट ही बिगड़ जाएगा। इसलिए तो क्या करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन उठेगा और इस सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या कंपाउंड जाके बनेगा, इस तरीके से N, इसमें तो कोई छड़वाड़ी नहीं हुई है, यहाँ पे ये Me और यहाँ पे क्या आ गया Me, और यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का चार्ज। देखो अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, पर ये क्या बैड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो इसलिए क्योंकि देखिए इस कार्बन के पास ये जो कार्बन बैठा हुआ है ना बीच में, ये कार्बन ही तो होता है, इस कार्बन के पास निगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के पास क्या निगेटिव चार्ज आ गया, जो कि हमें ये दर्शाता है कि कार्बन के पास तो निगेटिव चार्ज का मतलब तो ये मानो कि अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि कार्बन मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है नहीं। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। और क्या हो सकते हैं आपके, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, ये सब पे ऊपर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्बन के ऊपर बिल्कुल गलत है। तो क्या आएगा, बैड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। देखो हर तरीके का आपके पास एग्जाम्पल लेके आया हूं, हर तरीके से सॉल्व होगा। अब ये वाला एग्जाम्पल बताइए कैसे होगा, चलिए स्टार्ट करें। तो क्या होगा, हमने सर रूल में तो यही पढ़ा है, रूल में तो हमने ये पढ़ा है कि देखो यहाँ लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा इसके पास, ये चीज पढ़ी है। तो क्या फॉर्मेशन बनेगा, और सुनो लोन पेयर से इसके पास जाता है तो यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो लेकिन फिर क्या होगा, ये इस कार्बन के पास कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा इसके पास जाएगा, फिर इस वाले कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्या करेगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा इसके पास जाएगा, यही तो होगा। तो क्या होगा फॉर्मेशन, चलिए ये N, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, O आ जाएगा, O पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा H। और देखते हैं सर क्या क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाना चाहिए। बस इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो गया। अब बताइए क्या आपको ये कंपाउंड बिल्कुल सही दिख रहा है, क्या ये जो रेजोनेंस मैंने स्ट्रक्चर बनाई क्या ये सही है। अब मैं बोलूं तो ये गलत है। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर हमें कभी भी ऐसी रिंग में 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख जाए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, 1 2 3 4 5 6, या ऐसा कर लो कि बेंजीन की रिंग में अगर आपको कहीं भी क्या दिख जाए, 3 बॉन्ड दिख जाए, तो आप कभी भी ये इसके आगे वाले या बाहर वाले कॉटन्स के कभी भी लोन पेयर को आप बीच में ऐड नहीं करोगे रेजोनेंस के अंदर।
ये आपने रट लो या कुछ कर लो, जहां तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल किए वहां से मैंने सीखा है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। क्यों? अब हाँ, क्यों ये भी बताना चाहिए, क्योंकि इसके ऑक्टेट यहीं पे ही कंप्लीट हो जाते हैं। समझ में आया? इसके ऑक्टेट ही यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई हमें करने की जरूरत है ही नहीं। ये चीज समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाना चाहिए, तो एक तरीके से क्या कर सकते हैं हम कि ये चीज क्या है यार, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, रॉन्ग है। बिल्कुल सही समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलें क्या और एग्जाम्पल की तरफ? चल पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यार पहले ना हाथ हाथ उतार ले करो तो और अच्छा लगता है। हो गया? अगर आप हाथ हाथ उतारोगे ना तो आपका अच्छे से और आपकी माइंड में बैठेगी वो चीज, वो सच्ची में बैठेगी, तो आप कीजिए, उतारे कीजिए। तो चलिए आ जाते हैं और एग्जाम्पल। ये आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल। तो जल्दी से देखिए एग्जाम्पल किस तरीके से हैं। सर ये क्या बनाया है सर, चुटिया चुटिया क्या बना दी सर, ये अजीब सी चीज। समझेंगे यार, कुछ ना कुछ तो बना ही होगा। चल स्टार्ट करें। चलिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी वो समझाइए सर। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, वो समझाने पड़ेगा आपको। चलो समझाते हैं। तो किस तरीके से आया, यहाँ से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर आता है आपका माइनस चार्ज। तो क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ गए, इस सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करें, तो देन क्या कंपाउंड यहाँ से बन जाता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ ये इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है। क्या कोई गलत है? क्या कोई गलत बात की है मैंने? बिल्कुल नहीं की। यहाँ देखते हैं सर, यहाँ तो फ्री रेडिकल दिख रहा है। देखो हर तरीके का आपके पास एग्जाम्पल आए जिससे कोई दिक्कत नहीं हो पेपरों में। चलिए फ्री रेडिकल है तो एक काम करते हैं, यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के आता है इसके पास। क्या कोई गलत तो नहीं कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, फिर एक इलेक्ट्रॉन उठ के गया इसके पास, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ गया, इस तरीके कंपाउंड, ये कंपाउंड, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ चुका, और यहाँ क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। वो इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है ना, एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने शो कर दिया। तो इस तरीके से दो आपके एग्जाम्पल हो चुके हैं। तीसरे एग्जाम्पल को बताइए किस तरीके से करें, बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो क्या करना चाहिए, अब देखो समझने की बात है कि हुआ होगा क्या। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर उठाते हैं हम, कहाँ से उठाएं बताइए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है इसके पास मूव करने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास मूव करता है, फिर क्या होता है, यहाँ पे इस कार्बन के पास इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, तो क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठता है इसके पास, क्योंकि हमें क्या पता है कि CH2 क्या है, आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो किस तरीके से कंपाउंड बना आगे आके, चले चेक करते हैं। लेकिन थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, शायद जगह नहीं हो पाए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आ रहा था, यहाँ पे यह आ जाता है, यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ये CH2, ठीक है, और ये ऐसी का ऐसी रहता है, कोई गलती नहीं है। आगे भी अभी हो रहा है कंपाउंड, जहां तक होगा वहां तक करेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसे निगेटिव करना चाहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा इसके पास गया, कोई गलती नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, क्या हम ये बात सही कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं कर रहे? तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो यहाँ पे कमी हुई, इस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से डोनेट किए गए। बिल्कुल सही बात है सर, किए तो जाने चाहिए। तो कंपाउंड क्या जाके बन जाता है आपका इस तरीके से, क्या हुआ यहाँ पे, इस तरीके से कंपाउंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, आ गया, और यहाँ पे रिएक्शन इस तरीके से, यहाँ CH2 इस तरीके से आ गया, कोई गलती बिल्कुल भी नहीं है। आगे अभी भी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे इसके पास, और देन फिर कंपाउंड किस तरीके से बनेगा, देखो दिख तो रहा होगा ना आपको, अभी चेक करते हैं, पर लिख लेते हैं। ये इस तरीके से कंपाउंड आ जाता है CH2, ये लास्ट में CH2 है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आया तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। अब जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि दिख रहा है या नहीं। ओके, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाती है। या आप एक तरीके से देखो, मैंने एक सेक्शन कम करा, वरना क्या होना चाहिए था, हमारे एक पॉइंट आगे बढ़ता है। क्या करा मैंने, यहाँ डबल स्टेप पकड़े, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया, इसलिए क्या होगा, एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस वाले को चेक करते हैं, अरे ये तो पूरा कंपाउंड दिया हुआ है, चलिए इसे चेक करते हैं कि ये सही दे रखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ से पॉजिटिव हट के यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है,
तो यहाँ से चेक करते हैं, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास उठ के जाते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पर क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। सेम है, ये चीज तो सही बनी। अब यहाँ से आगे देखते हैं। अब क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठे इसके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ के डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कंपाउंड बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब यहाँ आते हैं, देखो इससे पहले वाले मैंने एग्जाम्पलों में आपको क्या दिखाया था, क्या दिखाया था, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह, ठीक है। वहां पे हमने नाइट्रोजन को इस साइड जो लिया था, वहां पे क्या करा था, नाइट्रोजन से हमने कोई भी लोन पे नहीं लिया था, क्योंकि क्या देखा था, बेंजीन के अंदर हमने 3 बॉन्ड देख लिए थे। क्या यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, आप खुद देखिए, नहीं दिख रहे ना। तो रूल क्या कहता है, जब 3 बॉन्ड नहीं दिखे तो क्या लेना है, लोन पेयर लेना है, लोन पेयर लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन उठे और इसके पास जाके चुपके, तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ये वाला तो कर लेते सब। ये भी थोड़ा बताने का होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज आपको बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये चल रहा है लोन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन उठ के आया तो क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो चल ही रहा है। अब क्या करा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठे इसके पास गए, देन क्या कंपाउंड जाके बना, बस थोड़ी सी दो देर लगती है यार चित्र बनाने में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये तो अपना चल ही रहा है, आगे चलते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए तो कहते हैं। अब क्या होना चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठे, अब क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठे इसके पास पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो क्या बना, इस तरीके से कंपाउंड जाके बन गया। और देखो अब क्या दिखेगा आपको, ऑक्टेट कंप्लीट दिख जाएगा यहीं पे आके, ये आया, ये आया, ये आया। अब देखा आपने क्या चीज देखी यहाँ पे कि ऐसा था, और रेजोनेंस करने के बाद क्या आ गया, देखो 3 बॉन्ड इसके अंदर आ गए हैं, आ गए हैं। मतलब ये क्या हो गया है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो चुका है। ये आपका 13वां एग्जाम्पल। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आपके कंप्लीट होते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुए, अब आपको कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उन क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक है। तो चलें, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलते हैं, और ये आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला, सॉरी लास्ट आपके एग्जाम्पल होने वाले हैं। इसके बाद आपका वीडियो कल मिलते हैं हम अपने बढ़िया वीडियो के साथ। तो चलिए, तो क्या होने वाला है, इस क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन क्या करता है, डोनेटर ग्रुप होता है, वो सॉरी हाँ डोनेटर ग्रुप। तो इन्हें क्या करा, यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किए जाएंगे, ओके, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, कोई गलती नहीं है। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस का चार्ज CH2CH, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जिसके कारण रेजोनेंस इसके अंदर हैगा, देखो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ये और ऑक्टेट। देखो इस कार्बन की 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पूरे हैं। यहाँ भी देखो 2 ये, 3 ये और एक चौथा ये रहा, इस सबके पूरे हैं। तो ये क्या है, ये तो रेजोनेंस है। यहाँ चेक करते हैं, इसमें क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के जाएगा इसके पास, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा इसके पास। तो इस तरीके से कंपाउंड होगा। देखो छोटा बनेगा क्योंकि शायद स्पेस नहीं कर रख पाया मैं यहाँ थोड़ा सा। तो क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन कुछ नहीं होने का है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसी कैसी उतार दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेंगे इसके पास, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे इसके पास। तो फॉर्मेशन किस तरीके का बनेगा, अब देखो आगे तुम कर लेना, थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ हल्का सा। तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का चार्ज आ जाता है। ये उठ के इधर आया तो यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाता है, सॉरी यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाता है, ये आ जाता है। अब आगे क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके पास उठेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। तो इस तरीके से आगे प्रोसेस होता रहा। मतलब ये भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में साफ साफ दिखाया जाए तो क्या होगा, इस वाले कार्बन को चेक करते हैं। कौन सा कार्बन चेक करो, कोई सा भी कर सकते हो आप। यहाँ पे क्या होने वाला है, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 हाइब्रिडाइज कैसे होगा, कोई सा भी कार्बन ले लो, याला ले लो। तो क्या एक इस कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड क्या होते हैं, तो ये इसके कारण ये क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। और हमें पता है रेजोनेंस कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज होता नहीं है, वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कौन, रेजोनेंस। तो ये समझ में आया, ये तो रेजोनेंस नहीं होने का। सेम इसको यहाँ देखते हैं। अब यहाँ क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे इसके पास, कार्बन से पास उठ के जाएंगे, सॉरी इसके पास, सॉरी ये क्या कर रहे हैं सर हम, यहाँ डबल बॉन्ड से उठ के जाएंगे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन। देन क्या कंपाउंड जाके बनेगा,
CH2 माइनस का चार्ज, सिंगल बॉन्ड C पॉजिटिव का चार्ज, डबल बॉन्ड CH3। ये इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका क्या होने वाला है, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अगर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होता तो एक बार को हम कह लेते कि स्टेबलाइज्ड है। तो इस तरीके से ये नहीं होने का है। और आप इसका वो देख सकते हैं, कार्बन का ऑक्टेट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं तो क्या 2 2 4 2 6, और देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हम ये नहीं मानेंगे। यहाँ देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के जाएगा इसके पास, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा इसके पास, तो फिर क्या फॉर्मेशन होगा, CH2 C। और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहा है तो कोई तो दिक्कत होने की नहीं है। तो यहाँ पे क्या डबल ये आ जाता है और CH आ जाता है, और यहाँ पे आपका फॉर्मेशन माइनस का चार्ज आ जाता है। इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ चुका है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, पांच एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। और हमें क्या दिखता है कि ऑप्शन नंबर C एंड D, नहीं हाँ C एंड D हमारे क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, टॉपिक को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और कल मिलते हैं आपको इससे बेहतरीन लेक्चर के साथ। वो क्या होने वाला है वो सीक्रेट है, और कल आपको पता चल जाएगा, ओके। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिए और थोड़ा एंजॉय भी कीजिए, क्योंकि एंजॉय भी पढ़ाई के साथ इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और लोगों को शेयर कर दीजिए भाई ये टॉपिक, क्योंकि ये न्यू टॉपिक चल रहा है 2021 का, ये आपके लिए करवाया जा रहा है, आपके लिए कराया जाता है। तो थोड़ा आप भी एफर्ट डालिए कि यार लोगों को शेयर कीजिए, बुलाइए और हल्ला बोल दीजिए कि यार हाँ, कि कह दीजिए मोहल्ले मोहल्ले गली हर जगह कह दीजिए कि यार न्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है क्लास 11th के लिए, और उसका क्लास 11 के टोटल सिलेबस करवा दिया जाएगा अब की बार का टोटल जो आपके सिलेबस है वो। तो जल्दी से इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम कल आपको इसी वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।